हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत है। नया दिन, नया टॉपिक, नया डिस्कशन। और अगर हम बात करें तो प्रीवियस कुछ दिनों से हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज उसी सीरीज में हम ऐड करेंगे फिगर फॉर्मेशन। आप इस टॉपिक को फिगर कंप्लीशन के भी नाम से जानते हो, तो फिगर फॉर्मेशन कह लो चाहे फिगर कंप्लीशन कह लो। एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन फिगर में कोई ना कोई ब्लॉक पे या सर्कल पे या ट्राइंगल पे कहीं भी कोई भी शेप मिसिंग होगा, और उस मिसिंग पार्ट को या उस मिसिंग फेस को हमें फाइंड आउट करना होगा फिगर कंप्लीशन में या फिगर फॉर्मेशन में। इसमें आपको कई बार कुछ टुकड़े भी दे दिए जाते हैं। कुछ टुकड़ों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब हमें इससे भी फिगर फॉर्म करना होता है। दैट मीन्स जोड़ के उनको। तो कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको जितना भी जैसे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा उन सभी बातों को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एम्बेडेड फिगर हो जाए, चाहे इमेजेस के क्वेश्चन हो जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जाए, सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपसे बन गए तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा स्कोर जो है वो तैयार हो जाता है। तो चलो, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा नॉन वर्बल के सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करा दें। तो उन्हीं में से एक रहा आपका फिगर फॉर्मेशन। फटाफट जरा क्लासेस की टाइमिंग देख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द क्वेश्चंस पार्ट डिस्कशन के। तो क्लासेस की टाइमिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले सुबह 7:30 बजे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास होती है। 9 बजे रात में एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास होती है। और 12 बजे दोपहर की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्लस कोर्स का टाइम है, जो कि सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के लिए है। अब सुबह 7:30 बजे वाली क्लास, 9 बजे वाली क्लास, ये नॉन सब्सक्राइबर्स भी अटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भी आप मॉर्निंग की इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। रीजन बिहाइंड, आप ये फ्री है तो इसके लिए कोई भी पेमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कोड नीचे दिया हुआ है, इससे ना सिर्फ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बल्कि फ्री कंटेंट जो अनअकैडमी की तरफ से अवेलेबल कराया जा रहा है, उस फ्री कंटेंट को भी आप एक्सेस कर सकते हो। जस्ट द कोड आपको यूज करना है, दैट इज SMS10। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे वो है समष्टि शुक्ला, ताकि आप आराम से सारे अपकमिंग बैचेस, न्यू बैचेस सबको लुकआउट कर सको, सबको चेकआउट कर सको। सो हियर यू हैव द डिटेलिंग पार्ट, राइट। तो अब करना हमको सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन सारे टाइमिंग्स में सारी क्लासेस अगर हम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं तो यूट्यूब का स्केड्यूल तो है ही। वाईफाई स्टूडियोज पे 2 क्लासेस मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, जो कि एग्जैक्टली यही सेशन है। और सैटरडे संडे शाम को सेशन चलता है आपका लाइव। 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 4:30 बजे लाइव सेशन, और सैटरडे संडे की अगर हम बात करें तो अगेन 4 बजे लाइव सेशन। तो मंडे टू फ्राइडे 4:30 बजे और सैटरडे संडे 4 बजे। तो ये सारी की सारी क्लासेस अगर आप अटेंड कर पा रहे हो तो आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी सब कुछ कवर हो जाएगा। इस कोड को यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, वो देखो। किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, किसी भी कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो उसको क्लिक करते ही आपके पास एक ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब उसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ सारा ऑप्शन होता है। आपके पास है ऑप्शन कि आप किसी भी मंथ का जो भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए उस मंथ को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के साथ ही कोड अप्लाई कर दो SMS10, क्योंकि अगर कोड अप्लाई नहीं करोगे तो कहीं पे भी अमाउंट में डिस्काउंटेड आपको प्राइस दिखेगा नहीं। तो जस्ट अप्लाई द कोड, प्रोसीड टू पे करो, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन मोड पे चले जाओगे, बस आराम से वहां पे आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। तो चलो फिर फिगर कंप्लीशन, फिगर फॉर्मेशन को शुरू करते हैं। साउंड ओके, वीडियो ओके, एवरीथिंग ओके। सो लेट्स सी बेसिकली क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दिया है, देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। हमने क्या बोला, कंप्लीट या फॉर्मेशन। आप इसको दोनों नाम से जान सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फिगर कंप्लीशन कुछ अलग हो गया, फिगर फॉर्मेशन कुछ अलग हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी पार्ट लगाएंगे तो एक पूरा का पूरा फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो फिगर कंप्लीशन इज एंड फिगर फॉर्मेशन इज लाइकवाइज द सेम थिंग। अब यहाँ पूछा यही है कि आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब इस पैटर्न को कंप्लीट करना है हमको। अब जब हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है तो बट ऑब्वियस सी बात है, आप ये देखो, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर सेम, जस्ट उल्टा बना हुआ है। तो सिमिलरली इस पार्ट के जैसा उल्टा पार्ट में यहाँ आ जाएगा। तो जब उल्टा पार्ट में यहाँ आ जाएगा सो क्या होगा, ऐसे
एक लाइन आ जाएगी और उसके बाद में यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से शेप बनेगा। ठीक है, तो अब हम इसको ही सर्च करें इसी से, तो कहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं? लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ये छोटा सा ट्राइंगल है और ये बराबरी से कटे हुए ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन ये छोटा ट्राइंगल आ रहा है, बराबरी से होने चाहिए सारे के सारे ट्राइंगल्स जो भी कटिंग है। अब आया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। सो यस, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ देखो हमें कॉर्नर्स पे, एजेस पे उनको टच करना था, कट करना था, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 में ये एजेस पे, कॉर्नर्स पे नहीं है। सो बस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4। डन। अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अगेन, कंप्लीट्स द पैटर्न या फॉर्म्स द पैटर्न, तो जस्ट सिमिलर वन, बस ये लाइंस जो है वो ऑपोजिट हो जानी है ना। जो ऊपर की तरफ जा रही हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी, तो जब नीचे की तरफ जाएंगी एंड बीच की जो ये लाइंस है ये एज इट इज हॉरिजॉन्टल ही रहने वाली है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि इतना छोटा ट्राइंगल नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कुछ तो सिमिलैरिटी, अच्छा 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 में तो ये लाइन सीधी हो गई, तो जैसे 1 नहीं वैसे 4 नहीं। अब 2 और 3 में देखो एक चीज देखो, यहाँ जो मिसिंग है वो आर्क, क्योंकि यहाँ सब जगह आर्क निकला हुआ है, तो यहाँ पे भी आर्क निकला हुआ होगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C3 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब बताना है हमें यहाँ पे कि अब फिर से फिगर कौन सा फॉर्म हो सकता है, कौन सा कंप्लीट हो सकता है। तो यस, वेरी सिंपल एज इट इज। वेरी सिंपल में आपको यहाँ पे इस पूरे के पूरे ट्राइंगल को या स्टार शेप को कंप्लीट करना है। तो जब आप इस ट्राइंगल और स्टार शेप को कंप्लीट करोगे तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये शेप तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और जब ये शेप बनेगा ही बनेगा तो ये 1 में नहीं है, 3 में नहीं है, ठीक है, 2 में है लेकिन उल्टी तरफ है। और वहीं अगर हम 4 में देखें तो यस, बीच की एक लाइन भी चाहिए हमें, तो ये देखो बीच की एक लाइन भी है। अब इसके बाद जो आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है वो भी चीज आ गई यहाँ पे। सो यस, सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। समझ गए? अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब क्या हुआ है यहाँ पे, जो हमारा फिगर है उसको कंप्लीट करना है या फॉर्म करना है। तो यस, जिगजैग लाइंस, तो जिगजैग लाइंस मतलब उल्टा जेड चाहिए है। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो यस 4 है। 4 को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, 5th क्वेश्चन। अब यहां क्या हुआ, सिंपल सी बात, लाइन्स एंड लाइन्स, एवरीथिंग लाइन्स। और लाइन्स कैसी हो रही है, ऑपोजिट हो रही हैं। कैसे ऑपोजिट, देखो ये लेफ्ट साइड जा रही थी, तो यहां पे ये राइट साइड चली गई। तो अब अगर ये लाइन्स सीधी हैं तो अब लाइन्स आड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ऑपोजिट चाहिए ना। सेम टू सेम होता तो ये भी सेम होता, ये भी सेम होता। तो बस हमारा 1 आंसर नहीं होगा, बल्कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। समझ में आया? क्योंकि ऑपोजिट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब कंप्लीट्स बोलो चाहे फॉर्मेशन बोलो, सो ऑफ कोर्स यस, इसको कंप्लीट करना है। अब जब इसको हमें कंप्लीट करना है और यहां से ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, यहां से अगेन ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट मीन्स आपके पास एक नया शेप बन के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल नीचे की तरफ कंप्लीट जाना चाहिए वो यहां तक जा ही नहीं रहा। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। तो अब जो ये बीच की लाइन आनी है, ये जो ट्राइंगल कंप्लीट होना है, ये सिर्फ सेकंड बॉर्डर तक या सेकंड बाउंड्री तक होना है, लास्ट तक नहीं जाना यहां तक। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आया हमारा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो, जब आपका ये ट्राइंगल कंप्लीट होगा, रब करें इसको जरा,
जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, जब ये ट्राइंगल बीच से कंप्लीट होगा, ये कॉर्नर पे नहीं जुड़ा ना, तो यहाँ कॉर्नर पे जुड़ना नहीं चाहिए हमें, हमारा लिए ये सही है। सो ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अब क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा फिगर को हमें यहाँ चेंज मतलब फ्रेम करना है। लाइन यहाँ आएगी, ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो ये देखो नीचे एज पे कॉर्नर पे नहीं है, तो 1 कैंसिल 2 कैंसिल ड्यू टू दिस। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई लाइन नहीं है ना, ऊपर 2 लाइन्स हैं पर यहाँ नहीं है ना, तो इसीलिए ये 3 भी कैंसिल। तो बचा क्या फिर अगेन, ऑप्शन नंबर डी 4। डन। अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। इंस्ट्रक्शन सब में सेम रहेगा, ठीक है। अब जब इस शेप को हम कंप्लीट करेंगे तो ये इस तरीके से, और जब इस तरीके से तो बीच में एक लाइन भी जाएगी। अब जो ये लाइन जाएगी ये सेंटर पे तो नहीं अटैच्ड है, ये देखो जो ये लाइन आई ये सेंटर पे अटैच नहीं है ना, तो जो यहां लाइन आएगी वो भी सेंटर पे अटैच नहीं होगी। सो दैट मीन्स 2 कैंसिल 3 कैंसिल। अब बचा क्या हमारा, 1 और 4। तो 1 में देखो ये जो यहां से शेप कंप्लीट करेगा लास्ट में एकदम बाउंड्री पे नहीं जाएगा, दैट मीन्स 1 भी कैंसिल। तो बस ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहां देखो क्या हुआ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, तो वेरी सिंपल, ये सर्कल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सर्कल के बीच में कहीं पे भी कोई कटिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, क्योंकि यहां देखो ये सर्कल के बीच में कटिंग है। अब इसके बाद 2 3 4, तो 2 3 4 में देखो जरा, जस्ट इसी का रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना, और जस्ट जब इसी का रिफ्लेक्शन बनेगा तो इस तरीके से यहां पे एक लाइन आ जाएगी जो कि यहां मिसिंग है, ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल। अच्छा, इसके बाद ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। अच्छा, ट्राइंगल तो बन जाएगा, ट्राइंगल बनने के बाद ये देखो ये लाइन यहां ऊपर बीच में सेंटर पे बाउंड्री पे जाएगी, यहां पे वो चीज नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी अगेन 4 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अब क्या हुआ यहां पे देखो, सर्कल कंप्लीट, उसका आर्क कंप्लीट, और बस ये बीच की लाइन। अच्छा, जो लाइन चाहिए ये बीच में काटती हुई चाहिए है ना, यहां काटती हुई लाइन है ना यहां काटती हुई लाइन है। बचा हमारा 3 और 4, तो 4 में देखो यहां की ही लाइन गायब है, सो ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। यस। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर हो गया, लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या है यहाँ पे, आई गेस नो। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका ना सी ही हो जाएगा। डन। अगला देखो 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेड शेप, है ना, पर होगा तो इमेज में नहीं ना। देखो जैसे यहाँ पे इसकी इमेज इधर बन रही थी, तो यहाँ पे इसकी इमेज इधर बनेगी ऐसा। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये जो कट है इसकी पोजीशन मैटर करती है, तो ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। चलो अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अगेन फिगर कंप्लीशन, लेट्स सी। अब जब ये सर्कल कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने के साथ वो स्क्वायर भी कंप्लीट हो जाएगा, वो लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये लाइन बाहर सर्कल तक जाएगी। अब जो ये आर्क है ये ऑल्टरनेट चल रहा है ना, शेडेड आर्क, तो यहां से छोड़ के यहां, 1 में नहीं 2 में नहीं 3 में, तो देखो दोनों ही तरफ है, बट 4 करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है। अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, अंदर उसके स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और स्क्वायर कंप्लीट होने के साथ साथ ये देखो ये सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा और पाइपलाइन भी आएगी यहाँ पे निकल के।
है ना। तो अब यहाँ पे ये जो पाइप है ये कटा हुआ है, किसी काम का नहीं। यहाँ बीच से ही लाइन पास हो गई, ये भी किसी काम का नहीं। यहाँ भी देखो बीच से ही लाइन पास हो रही है, ये भी किसी काम का नहीं। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट अगेन, ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स, अगेन फिगर कंप्लीट करना है। तो अब हमें इसी ट्राइंगल का और ऐसे एक शेप का रिफ्लेक्शन चाहिए। यस, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि देखो 3 वाले में ये बीच में ट्राइंगल कटा हुआ है और यहां कोई भी ट्राइंगल कट नहीं है। तो बस ऑप्शन नंबर 4 को हमें घुमाना पड़ेगा, तो कोई बात ही नहीं है, रोटेट ही तो करना है और क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, अब क्या करना है, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। वेरी सिंपल। अब सेम टू सेम यही चाहिए, क्योंकि जैसे सेम टू सेम ये है तो वैसे ही सेम टू सेम यही चाहिए। अब सेम टू सेम की बात अगर हम करें तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये देखो दोनों तरफ ये पार्ट्स निकले होने चाहिए, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी 3। अगला देखो, अब क्या हुआ यहां पे, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अंदर शेडेड का। अच्छा, अब ये एरो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एरो कैसे रोल प्ले करेंगे, देखो 2 एक तरफ एक ऑपोजिट, फिर 2 एक तरफ एक ऑपोजिट, 2 एक तरफ एक ऑपोजिट। अच्छा, ये उल्टा चल रहा है, ये इधर तो ये इधर, ये इधर तो ये इधर, तो अब ये इधर तो एक इधर एरो होगा। अच्छा, इसके अलावा ये इधर है तो एक एरो इधर होगा। मतलब इस शेप के हमें एरोस चाहिए, तो सब में है। ठीक है, अब जब सब में है तो 1 में, 2 में, 3 में। तो अब देखो, ये जो आपकी एरो लाइन है, ये एरो लाइन अंदर की तरफ होनी चाहिए, मतलब इस सर्कल के पास में। 2 कैंसिल, 3 कैंसिल। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 में देखो ऑपोजिट है, अगेन ऑपोजिट है तो एरो इस तरफ आएगा। यस, अब जब एरो इस तरफ आएगा तो ऑप्शन नंबर डी 4, क्योंकि देखो सीधी बात है ना, बीच का एरो इधर, ये एरो, फिर ये एरो तो ये एरो, ऑपोजिट तो होना ही होना है। ठीक है, अगला देखो, जिगजैग लाइंस। अब जिगजैग लाइंस में दिस एंड दिस इज सेम, तो दिस एंड दिस विल बी सेम। तो अब इसके जैसा सेम टू सेम है ऑप्शन नंबर 2। 1 उल्टा है, 3 तो है ही नहीं किसी काम का, 4th भी आपका उल्टा है। उल्टा है या ये कह लो कि ये सेकंड और इसके जैसा है। तो बस आंसर बच गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। डन। अगला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब इस फिगर को फिर से कंप्लीट करना है। वेरी सिंपल, साइड से ये आर्क निकालने, साइड से, है ना। अब साइड से निकालने हैं तो ये कॉर्नर से निकले हुए, 3rd और 4th हटा दो। अब बचा हमारा 1 और 2, साइड टू साइड है, एजेस पे कॉर्नर्स पे नहीं है, तो 1 भी हटा दो। तो बचा क्या फिर, बी का 2। डन। 1 मोर क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा स्पाइडर वेब के जैसा डिफिकल्ट लग रहा है, पर इजी है। कैसे इजी है, देखो हमें इस वेब को कंप्लीट करना है, और जब इस वेब को कंप्लीट करना है तो आप ये देखो कि जो ये बीच का पार्ट है, चलो बीच के पार्ट से देखें, ये इस तरीके की शेप्स यहां बन रहे हैं, तो यहां भी हमें कुछ इस तरीके का शेप चाहिए। यस, इसके अलावा जो बाहर ये आर्क बने, ये डार्क शेड पे बने। ठीक है ना। तो अब देखो हमारा 1 2 3, तो 1 2 3 लगेगा तो सिमिलर ही है। देखें थोड़ा बहुत कहाँ डिफरेंस है,
थोड़ा बहुत डिफरेंस है आपके 1 2 3 एंड 4 के शेपिंग में साइज में, क्योंकि यहाँ हमें बीच में जो ये ट्राइंगल का शेड दिया हुआ है ये इस तरीके से चाहिए, फोर्थ वाले में ये उल्टा है, तो फोर्थ वाला कैंसिल, डन। अब बचा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट वाले में देखो ये शेप, ये तो कहीं पे है नहीं, सिर्फ ये शेप है, अंदर की तरफ वाली लाइन तो है ही नहीं, तो 1 भी कैंसिल। तो अब बचा हमारा 2 और अब बचा हमारा 3। तो 2 और 3 में देखो ये शेडिंग और ये शेडिंग, ये लाइन की तरफ जाती हुई है, और किस तरफ जाती हुई, किस तरफ बेंड होती हुई है, देखो बेंड होती हुई भी है। कैसे, यहां देखना, ध्यान से देखना, बहुत इसकी तरफ। तो अब अगर ये नीचे वाली लाइन की तरफ है तो यहां से भी जो आएगा वो नीचे वाली लाइन की तरफ ही होगा ना, और ये देखो ये साइड लाइन की तरफ है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ना बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कई बार ऐसे फिगर्स में। एग्जाम में नहीं आपको समझ में आ रहा, आप इसको स्किप कर दो, लेकिन गलत सलत आंसर मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस फिगर कंप्लीशन के, चाहे फिगर फॉर्मेशन कह लीजिए उसको। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, सुबह 7:30 बजे, 9 बजे, 12 बजे, ये दोनों बार आपके पास मौके हैं फ्री स्पेशल क्लास पढ़ने के। और 12 बजे का क्लास तो फिर सब्सक्राइबर्स के लिए है ही। यूट्यूब का स्केड्यूल भी यही रहा आपके सामने। तो चलो फिर, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे के सेशन में जुड़े रहेंगे ताकि आपके सारे बाकी एग्जामिनेशंस की तैयारी होती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।